सर्वप्रथम तो मैं सभी बहनों को महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देना चाहती हूँ। और महिला दिवस जो आज हम मना रहे हैं, हम उन बहनों को भी दिल से उनका हम आभार व्यक्त कर रहे हैं और धन्यवाद देते हैं कि अगर आज वो सड़क पे और संघर्ष नहीं करती तो आज ये हम महिला दिवस नहीं मनाते। तो हमें उनसे सीख लेनी चाहिए कि उस वक्त महिलाओं की स्थिति क्या थी और उन्होंने संघर्ष करके इतना हक हम लोगों को दिलवा दिए हैं कि आज हम महिला सशक्तिकरण की ओर बहुत ही बेहतर हैं और हम महिलाएं सशक्त हो भी रहे हैं। लेकिन इसमें थोड़ी बहुत और हमारी भागीदारी होनी चाहिए। हम ये मांग करते हैं कि हमारी जो सरकारें बनती हैं वो राज्य में बने या केंद्र में बने, तो जब तक दोनों सरकारें मिलकर हम महिलाओं के हित के लिए नहीं सोचेंगे तब तक हम महिलाओं का हित नहीं हो सकता। लेकिन आज ऐसी बात परिस्थिति नहीं है, हमारी सरकारें सोच रही हैं महिला सशक्तिकरण की। लेकिन हम लोग अब ये चाहते हैं कि और चीज़ों में तो हमें आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन जहाँ से हमारे लिए कानून बनता है वो विधानसभा हो या लोकसभा हो, तो ये सदन में भी हमारी उपस्थिति, हम लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। जो कि 33% आरक्षण हम लोगों का पहले से मांग है, हम लोगों को मिलना चाहिए, जिससे कि हमारी वहाँ भी संख्या इतनी रहे कि हमारे लिए जो भी आवाज़ उठे वो दबे नहीं। आज ये आवाज़ जो दब रही है 33% आरक्षण, आज से ये मांग नहीं है महिलाओं के लिए, लेकिन आज हमारा वहाँ संख्या बल होता तो शायद ये आरक्षण लागू हो जाता। तो हम ये मांग करते हैं, अपनी दोनों सरकारों से मांग करते हैं, अपने राज्य से भी और केंद्र से भी, कि अगर अब नहीं होगा तो फिर हम लोगों के लिए बाद में नहीं हो सकता है। तो इसलिए हम लोग अभी मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को 33% आरक्षण जो है हमारे उस सदन में भी हमें मिलनी चाहिए। और महिला सशक्त होती जा रही हैं और आज महिलाएं घर से बाहर निकल के हर एक क्षेत्र में कंधों से कंधों मिलाकर पुरुषों से कम नहीं है। आज आप कोई रिजल्ट नहीं आता है तो बेटियां देखिए लड़कों से अव्वल होती हैं, तो आज क्यों हो रही हैं? तो हम माएँ भी अपनी बेटियों पे ध्यान दे रहे हैं और उन्हें बराबर का दर्जा दे रहे हैं और बेटी और बेटा में अंतर नहीं कर रहे हैं और उनको भी उसी स्कूल में पढ़ाते हैं जिसमें कि हम अपने बेटों को पढ़ाते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही भाग्य की बात है और हम इस कदम को और भी आगे ले जाएं। सभी बहनें से ये अपील करना चाहेंगे कि बेटियों को ज़रूर पढ़ाइए और उसे सशक्त बनाइए और किसी भी परिस्थिति में मुकाबला करने के लिए उन्हें ऐसा तैयार करिए वो कभी भी हार नहीं मारे और संघर्ष में आगे रहे और बेटों को टक्कर देती रहे। ऐसी ही हमारी सभी बेटियां। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना महिला दिवस की सभी बहनों को। महिलाएं बहुत सशक्त हो रही हैं पहले से। आप हमारे बिहार की अगर बात करें तो बहुत से क्षेत्रों में आज महिलाएं आगे जा रही हैं, जो कि पहले के समय में देखा जाता था कि पर्दा प्रथा बहुत ज़्यादा था, महिलाएं घर से बाहर निकलती भी नहीं थी। और आज के परिप्रेक्ष्य में ये ठीक उल्टा है। तो महिलाएं बहुत ज़्यादा क्रियाशील हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। आप कोई भी क्षेत्र देख लीजिए, कला का क्षेत्र हो, पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र हो, नौकरी का क्षेत्र हो, महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। जी बिल्कुल, मुझे तो लगता है कि अभी प्रयास और 1 दशक कम से कम लगेगा सारी महिलाओं को आगे आने में, क्योंकि ये समय ऐसा है जहां महिलाएं असुरक्षित भी हो रही हैं सामाजिक तौर पर और आगे आना चाह भी रही हैं। तो बहुत से बंधन हैं ऐसे जो क्राइम्स बढ़ रहे हैं सोसाइटी में, उनको रोकने की ज़रूरत है। उनकी वजह से बहुत सी महिलाएं नहीं निकलेगी। और दिन में भी देखा जाता है कि बहुत से असामाजिक तत्व हैं जो परेशान करते हैं महिलाओं को। तो इन सब चीज़ों पर रोकथाम लगाना ज़रूरी है। सिर्फ घर से आज़ादी देने से बात नहीं बनेगी। संस्था जो नृत्य वाटिका संस्था है, तो इसके अंतर्गत जो मैं बच्चों को सिखाती हूँ, बहुत से गरीब बच्चे हैं जो यहाँ फ्री में सीखते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि वैसी लड़कियाँ जिनके परिवार में कहीं नृत्य का कोई परिवेश नहीं है, मैं खुद एक नृत्यांगना हूँ और ऐसे परिवेश से हूँ जहाँ नृत्य की कोई चर्चा नहीं होती थी। एक ज़मींदार घराने की बात आप समझ सकते हैं। तो ऐसे परिप्रेक्ष्य में मैं जब बाहर निकली तो बहुत से संघर्षों का मुझे सामना करना पड़ा। इसलिए मैं लड़कियों को चाहती हूँ कि कम से कम मतलब खर्च में मैं अच्छी सुविधा उन्हें दूँ और नृत्य के क्षेत्र में एक डिग्री उन्हें मिल जाए, ताकि वो आगे इस क्षेत्र में अपना मुकाम हासिल कर सकें और इस क्षेत्र को भी सम्मानजनक तौर पे समाज में देखा जाए। मेरी यही कोशिश हमेशा रहती है। क्या नाम है? जी, मेरा नाम शिवानी झा है। आज महिला दिवस पर ही कहना चाहूँगी कि पहले ज़माने में जो लेडीज़ लोग, औरतें घर पर रहती थी, घर पर ही उनका सीमित था, घर पर ही उनका कार्यक्रम था कि घर पर बर्तन धोए, घर का काम करे, बाहर का काम, ज़्यादातर पढ़ाई भी नहीं करने जाए। अभी तरक्की हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं, हर क्षेत्र में महिला आगे बढ़ रहे हैं। अभी महिला का मतलब पुलिस के क्षेत्र में, नेवी के क्षेत्र में, एयरफोर्स, अब तक तो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री भी महिला बन रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए बहुत अच्छा लग रहा है कि घर घर में महिला आगे बढ़े, पढ़ाई में तरक्की करे,
हर काम में उनको आगे बढ़ाया जा रहा है। इसीलिए हम यही कहना चाहूँगी, महिला दिवस महिला लोग बहुत आगे बढ़े और आगे जाने की कोशिश करें हर क्षेत्र में, यही कहना चाहूँगी। मेरा नाम शंपा गांगुली। करनी है प्रतिभागी परीक्षाओं की तैयारी और नहीं मिल रहा है पढ़ाई करने का वातावरण, तो हम देंगे आपको एक अनुकूल वातावरण जहां मिलेगा वाईफाई, एसी, शुद्ध पेयजल, अखबार और नोटबुक की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे से लैस सेल्फ स्टडी सेंटर, SM डिजिटल लाइब्रेरी नियर जलसा विवाह भवन, चूनापुर रोड, पूर्णिया। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। फिजिक्स वाला का विद्यापीठ लाइन बाजार पूर्णिया में खुल गया है। यहाँ